हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें चेक करना है कि कौन सा जो समीकरण है वह संगत है और कौन सा असंगत है। जब संगत होगा तो हमें क्या करना है, ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग हल फर्स्ट का। तो ये दे दिया है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। ये है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या करेंगे हम, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर दे यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसका भी यदि तुलना कर वैल्यू निकाल लें हम 0 से, तो देखिए यहाँ से a1 का जो मान होगा, b1 का मान, c1 का मान और a2 का मान, b2 का, c2 का जो मान, तो देखिए ये वहाँ से a1 इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई है यानी 1। यहाँ से b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू, देखिए ये प्लस है ना, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा ना तो यहाँ से देखिए जब c1 का मान निकालेंगे तो -5 दे देगा। वही काम यहाँ से a2 के लिए करें तो 2, b2 के लिए हमारा दे देगा 2, c2 का मान निकाले पक्षांतर करके इस साइड में लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो -10 दे देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद से a1 अपान a2 ज्ञात करते हैं। तो a1 अपान a2 यानी 1/2। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, b1 अपान b2 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से b1 है 1 और b2 है 2, 1/2 दे दिया। c1 अपान c2 निकालेंगे वहाँ से, तो देखिए c1 है -5 c2 है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा यानी 1/2 ये भी दे दिया। अब हम लोग यहाँ देखें तो देखिए ये जो a1 अपान a2 का मान है, b1 अपान b2 का मान है और जो c1 अपान c2 का मान दिया है ना वह सेम दिया है यानी बराबर है। तो यहाँ से जब मान बराबर होता है तो क्या होता है कंडीशन, यहाँ से दिखा दें, चूँकि a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के और ये बराबर हो जाए किसके, c1 अपान c2 के। और जब ये तीनों कंडीशन बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। तो यहाँ से लिख देंगे समपाती रेखा है। जब समपाती रेखा है इसलिए यह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्योंकि जब समपाती रेखा होगा तो इसका हल मिलेगा और जब इसका हल मिलता है वह क्या होता है, संगत होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब ये कह रहा है ना कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफी विधि से इसका हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं किससे, इन्हीं बिंदु से। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें, इसका नाम हम इक्वेशन सेकेंड ले लें यहाँ से। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, समीकरण 1 को ले लें समीकरण 1 से। तो ये है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। इसी में हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे रख के। तो x बराबर यदि 0 रखें ना तो देखिए 0 प्लस वाई बराबर 5 दे देगा। तो y बराबर क्या दिया, 5। यहाँ से हमको बिंदु क्या मिल गया, बिंदु जो मिला वह 0,5, यानी जो x का मान है उसको पहले लिखते हैं, y का मान जो है उसको बाद में लिखते हैं। अब यदि हम इसी में y का मान 0 रख दें तो 0 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। बिंदु जो मिला हमें वह दे दिया 5,0। अब यही काम समीकरण सेकेंड से करें हम लोग। तो ये है हमारा समीकरण सेकेंड। समीकरण
सेकेंड, यानी 2 से। ये है हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ भी हम क्या करें, x का मान 0 ले लें, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10। किसी भी नंबर से जब हम शून्य में मल्टीप्लाई करते हैं 0 में, तो वह शून्य दे देता है। तो यहाँ से जो हमारा 2y इक्वल टू क्या दे देगा, 10 दे देगा। 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, y बराबर 5 दे दिया। बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ वह 0,5 दे दिया। फिर से यदि हम y बराबर इसमें 0 रख दें, तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10 ये दे देगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे शून्य से किसी भी संख्या में, तो वह शून्य दे देगा, शून्य ही देता है। तो ये हो जाएगा 10। 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या दे दिया, 5। बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ वह मिल गया, हमें क्या मिला, 5,0। दोनों समीकरण से सेम बिंदु मिले हैं। इससे यह पता चलता है ना, ये जो हमारे रेखाएं होंगे वो क्या होंगे, समपाती होंगे। तो आइए बनाते हैं इसका ग्राफ, फिर दिखाते हैं कि ये रेखाएं क्या है, समपाती हैं या कुछ और है। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करें इसका, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा हमारा x। माइनस में हमारा नहीं गया है, तो नीचे खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है हमारा y, ये है हमारा x। मैक्सिमम पॉइंट हमारा 5 तक गया है। 1 2 3 4 5 ले लें, 1 2 3 4 5 ऊपर भी ले लें। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, वहीं ये भी दे देगा हमारा 5। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करें ना, तो बिंदु जो फर्स्ट जो हमारा दिया है ना 0,5, 0,5 का मतलब y का मान 5 है, x का मान 0 है। दूसरा भी है हमारा 5 का मान 0 है, x का मान 5, y का मान 0। इसी को मिला देंगे, मिला के खींचेंगे ग्राफ। ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,5, ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वह दे देगा हमारा 5,0। अब देखिए यदि इन दोनों बिंदुओं को भी हम ले ना, तो ये भी हमारा बिंदु 0,5 है, यही बिंदु देगा। ये भी हमारा बिंदु 5,0 है, यही देगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो दूसरा भी ग्राफ मिलेगा ना, हमारा जो दूसरा ग्राफ बनेगा ना, वो भी इसी पे बनेगा। इस रेखा के ऊपर ही हमारा क्या बनेगा, एक और रेखा खींचा जाएगा। इसका मतलब जब किसी रेखा पर रेखा स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा रेखा कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं ना। तो ये रेखाएं हमारा क्या होंगी, समपाती होंगी। जब समपाती होती है रेखाएं, तो इसके कितने हल मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग, कितने हल मिलेंगे, अनेक हल। यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। और इसका जब हम हल निकालेंगे तो कितना हल मिलेगा, अनेक, यानी अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चौथा का दूसरा दिया है हमारा x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, यानी 16। ये हल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। क्या करें, वहीं a1 a2 का मान निकाल लें। यहाँ से देखिए तुलना करके मान निकालेंगे तो थोड़ा सा हम लोग कई क्वेश्चन में कर लिए हैं। अब इसे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a2 b b2 c2 का जो मान आएगा। यहाँ से देखिए a1 का मान यानी कुछ नहीं है तो 1, b1 में वही हो जाएगा -1। ये जो c1 है ना, यहाँ से यदि हम इसको पक्षांतर करके लिखें ना, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये भी हमारा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 दे देगा। तो यहाँ देखिए जो c1 है वो क्या देगा, -8 दे देगा। और यहाँ से a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16।
अब A1/A2 करें, देखिए 1/3 दे दिया। फिर से B1/B2 निकालें तो -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। ये C1/C2 जब हम करेंगे ना तो देखिए इसका मान जो होगा वह -8/-16 काटेंगे कट जाएगा, 8 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 1/2 दे दिया। तो यहाँ से देखिए ये जो दोनों मान तो दिया, ये जो दोनों मान दिया वो बराबर दे दिया, लेकिन ये जो हमारा दिया है ना वो बराबर नहीं दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ से हम दिखाएंगे चूंकि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन किसके लिए होता है, समांतर रेखा के लिए। तो यहाँ से लिख देंगे समांतर रेखा है, और जब समांतर रेखा है तो क्या होगा, उसका हल नहीं मिलेगा, और जब हल नहीं मिलेगा तो रेखाएं क्या होंगी, असंगत है। क्या होंगी, असंगत। यही इसका हल हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 तो हो जाएगा ये हल 3 का, यहाँ से दिया है 2x + y - 6 = 0। ये हमारा 4x - 2 - 4 = 0। तुलना कर निकाले वैल्यू A1 का, B1, C1, A2, B2। सबसे पहले हमें यही करना है, A1, B1, C1 प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ से A1 = 2, B1 = 1, C1 = -6, A2 = 4, B2 = -2, C2 = -4, इतना दे देगा। अब हम लोग निकालेंगे A1/A2 = 2/4, 2 से काटेंगे कट जाएगा, 1/2 दे देगा। 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4। B1/B2 करें तो देखिए ये है 1 और ये है -2। अब हमारा जो मान है A1/A2 का +1/2, B1/B2 का -1/2 दे दिया, तो C1/C2 नहीं निकालेंगे। यहीं से हम लोग दिखा देंगे कि ये जो दोनों वैल्यू है ना वह वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ से दिखा दे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू हमारा B1/B2। जब ये दोनों हमारा क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेद रेखा है। जब प्रतिच्छेद रेखा है तो इससे कितने हल मिलेगा, एक हल मिलेगा ना इसका। तो जब हल मिलेगा तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसलिए ये हमारा क्या है, संगत है। और जब ये संगत है तो कह रहा है इसका हल ज्ञात कीजिए ग्राह्य विधि से। तो आइए ज्ञात करते हैं इसका हल। वही काम करेंगे हम लोग, बिंदु ज्ञात करेंगे। इसका यदि हम नाम दे दें समीकरण 1, इसका दे दें समीकरण 2। तो समीकरण 1 से चले, ये है हमारा 2x + y - 6 = 0। इसमें हम वैल्यू रखें x = 0। तो यहाँ से देखिए ये 2 × 0 + y - 6 = 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे शून्य में तो क्या दे देगा, शून्य दे देगा। यानी y - 6 = 0, तो y = इधर भेजेंगे 6 को तो माइनस है तो +6 दे देगा। तो यहाँ से जो बिंदु मिला ना वह मिल गया हमें 0,6। अब हम क्या करें, फिर से y का मान इसमें 0 रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या देगा, 2x प्लस ये 0 देगा, -6 = 0, यानी 2x = 6, 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 2 तिहाई 6, x बराबर क्या देगा, 3। बिंदु जो हमें मिला वह क्या दे दिया, ये जो मिला 3,0 दे दिया। वही काम समीकरण 2 से हम करें। समीकरण 2 है हमारा 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ देखिए जब हम
यहाँ भी हम क्या करें, x का मान रख दें 0, सॉरी ये जो समीकरण 2 है हमारा -2y-4 है, -2y-4 है हमारा समीकरण जो 2 दे दिया है। अब यहाँ से x का मान रखे 0 तो y का मान दे देगा, यहाँ से देखिए 4x - 2y-4 = 0, x बराबर 0 रखे तो देखिए 0 देगा, -2y-4 बराबर 0। यहाँ से 2y = इसको इस साइड में भेजें, इसको इसी साइड में रहने तो -4 दे देगा, का पक्षांतर जब करेंगे मानो -2y को इस साइड में भेज दे, 4 को इसी साइड में रहने दें, ये माइनस में देगा, 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी y का मान देगा -2। जो बिंदु हमें मिलेगा वह मिल जाएगा 0, -2। अब हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे इसी में, तो देखिए ये हमारा है 4x और -0 दे देगा, -4 = 0। अब यहाँ से 4x -4 है, उधर पक्षांतर करेंगे भेजेंगे तो +4 देगा, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो x का मान 1 दे देगा। बिंदु जो हमें मिलेगा ना, बिंदु वह मिल जाएगा 1, 0। अब इन्हीं बिंदुओं के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आइए बनाते हैं ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, बिंदु 0, 6 को लेंगे, तो जो x का मान है वो 0 है, y का मान है 6। फिर से बिंदु 3, 0 को लें तो देखिए x का मान 3, y का मान 0, इन्हीं दोनों को मिला देंगे, ये बन जाएगा हमारा क्या, इन्हीं दोनों को मिला दें तो हमारा बन जाएगा ग्राफ। ये था हमारा 5। बिंदु का नाम हो जाएगा, ये देगा 0, 6, ये देगा हमारा वह 3, 0। दूसरे बिंदु को लें तो दिया है हमारा x का मान 0, y का मान -2, ये हो जाएगा हमारा 0, -2। इसको लें तो 1, 0, यानी x का जो मान है वह 1 है, y का मान है 0, यही हो जाएगा। इन्हीं दोनों को मिला दें और मिलाते हुए खींच दें तो ये दे देगा हमारा क्या, ग्राफ। थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ये देगा हमारा ग्राफ। इस रेखा का नाम दे दें, ये कौन सी रेखा है, 4x - 2y -4 = 0। ये जो रेखा है हमारा है 2x + y - 6 = 0। ये देखिए अब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, जिस बिंदु पे इसको सीधा कर दें, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग ना, तो यह जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ना, ये बिंदु 2, 2 पे प्रतिच्छेद करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु जो हमारा मिलेगा वह मिल जाएगा 2, 2। तो प्रतिच्छेद बिंदु 2, 2 मिल गया, इसलिए जो इसका हल मिलेगा ना वह हल दे देगा, यहाँ से लिख दें, यहीं से x बराबर 2 और y बराबर क्या देगा, 2 दे देगा, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यही कह रहा है कि ग्राफिक विधि से हल कीजिए, जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है वही इसका क्या होता है, हल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा करें तो यहाँ से ये हो जाएगा हल दिया है हमारा 2x - 2y -2 = 0। ये हमारा 4x - 4y
-5 = 0। वहीं हम लोग करेंगे A1 B1 C1 का मान, A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। A1 = देखिए 2, B1 = -2, C1 = -2, A2 = 4, B2 = -4, C2 = -5। फिर से हम A1/A2 निकालेंगे तो ये दे देगा 2/4, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 1/2 दे देगा। वहीं हम लोग B1/B2 करें तो देखिए B1 है -2, B2 है -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 1/2 दे देगा। C1/C2 निकालें तो देखिए यहाँ से ये है -2 और ये है -5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। लेकिन क्या ये जो हमारा C1/C2 है वह A1/A2 B1/B2 के इक्वल है? नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तो ये हमारे रेखाएं क्या होंगे? समांतर होंगे। तो जब समांतर होंगे तो इसका हल नहीं मिलेगा, और जब हल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? असंगत होगा। A1/A2 = दिखा देंगे B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब बराबर नहीं है तो ये क्या है? समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा है तो इसलिए यह क्या होगा? असंगत होगा, असंगत है। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। कोई आयताकार बाग है, मान लीजिए यदि हम यहाँ बना दें तो ये कह रहा है क्वेश्चन 9, कोई आयताकार बाग है। ये मान लीजिए आयताकार कोई बाग है। इस आयताकार बाग की जो लंबाई है ना वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यदि हम इसकी लंबाई को x मीटर ले लें, चौड़ाई को y मीटर ले लें, अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ये जो बाग की विमाएँ है वो क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दे दिया है हमारा इस जो आयताकार बाग है ना, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दे दिया है 36 मीटर। तो क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई = x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई = y मीटर, ये हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है ना कि जो लंबाई है ना वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ से दिया है, सबसे पहले वो लिखे हम। तो ये जो हमारा लंबाई है, लंबाई को क्या लिए हैं? x लिए हैं। तो ये जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये हमारा दे दिया है। अब यहाँ से हमें पता है कि जब कोई आयताकार हमारा होता है ना, कोई भी जो आयताकार ये हमारा बाग दिया है ना, तो आयत का परिमाप हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है ना कि 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई गुणे 2 चौड़ाई, क्योंकि
परिमाप, ये टोटल जो है ना इसी को हम बोलते हैं परिमाप। तो ये हमारा होता है यहाँ से, क्योंकि आयत या ये भी दे ही दिया है, आयतकार बाग का परिमाप यदि हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा हमारा आयताकार बाग का जो परिमाप होता है। अब यदि हम लोग अर्ध परिमाप निकालें, इसी का यदि हम अर्ध परिमाप निकाल लें, अर्ध परिमाप इक्वल टू, अर्ध परिमाप यानी आधा, लंबाई हमारा x है, चौड़ाई हमारा क्या है y है। यहाँ से माने हम चौड़ाई को y और लंबाई को x। अर्ध परिमाप का मतलब आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप का मतलब ये होगा ना, इसका आधा हिस्सा, यही हमारा क्या होता है अर्ध परिमाप। तो यहाँ से अगर नहीं भी समझ रहा है तो यहाँ से अर्ध परिमाप मतलब आधा कर देंगे, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अर्ध परिमाप दिया है 36 और ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई, ये दे दिया हमारा x प्लस वाई। यहाँ से हम लोग ले चले तो देखिए ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन दे देगा x प्लस वाई बराबर 36 दे देगा। इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब ये कह रहा है कि विमाएँ ज्ञात कीजिए, अर्ध परिमाप 36 है तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग विमा ज्ञात करेंगे किस विधि से, ग्राफी विधि से, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में हमें ग्राफी विधि से ही हल करना है। तो ग्राफ विधि से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x y का समीकरण 1 या 2 से, दोनों समीकरण से x y के क्या करते हैं डिफरेंट मान निकालते हैं, वहां से बिंदु प्राप्त होता है, बिंदु के द्वारा हम लोग क्या करते हैं ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग समीकरण 1 से लेके चले, पहले समीकरण 1 से, तो यहाँ से देखिए ये है हमारा समीकरण 1, x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसमें हम पुट करें x बराबर 0, तो यहाँ से देखिए क्या दे देगा, ये दे देगा 0 इक्वल टू वाई प्लस 4। ये जो हमारा मान दे देगा y प्लस 4, 4 को इस साइड में भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस दे देगा। तो इन दोनों को मिला दे तो हमारा पॉइंट बन जाएगा 0, -4। अब यदि हम इसी में y का मान 0 रख दें, y का मान 0, तो यहाँ से देखिए क्या देगा x इक्वल टू 0 प्लस 4 दे देगा। यहाँ से x बराबर 4 दे देगा। जो बिंदु फिर से मिलेगा वह हो जाएगा 4, 0। यही काम हम समीकरण सेकेंड के लिए करें तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण सेकेंड से, ये क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 36। इसमें भी हम x का मान 0 रख दें, क्योंकि हमें छोटा छोटा वैल्यू निकालना होता है और ऐसा मान निकालते हैं जो क्या हो बट्टे के रूप में ना आवे, पॉइंट के रूप में ना आवे, जिससे हमें ग्राफ बनाने में थोड़ा बहुत आसानी लगे। तो यहाँ से x बराबर जब 0 रखेंगे ना तो देखिए 0 प्लस वाई बराबर दे देगा 36, तो y इक्वल टू क्या दे देगा 36। बिंदु जो हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, x और y को मिला देते हैं वही हमारा बिंदु मिलता है। तो x का मान 0 है तो y का मान कितना दे दिया 36, तो ये हमारा हो जाएगा 36। अब फिर से y का मान 0 रखे इसमें, तो देखिए यहाँ से क्या देगा x प्लस 0 इक्वल टू 36, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या दे देगा 36 दे देगा। फिर से इन्हीं दोनों मानों को मिला दे x और y को, तो ये हमारा मिल जाता है बिंदु। 36 का मान 0 दे दिया, यही हमारे बिंदु मिलेंगे। इन्हीं बिंदुओं के मदद से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, बनाएंगे ग्राफ और इसका हल निकालेंगे। ये जो 4 ठो बिंदु मिला हमें, इन्हीं चारों बिंदुओं की सहायता से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आइए हम लोग ड्रा करते हैं ग्राफ को। तो हम लोग ग्राफ को बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले ये जो अधिकतम वाला वैल्यू दिया है ना बिंदु में, वह 36 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे 4-4 का अंतराल ले लेंगे, 4-4 का अंतराल ले लेंगे ना तो हमारा आसानी से ग्राफ बन जाएगा।
ऊपर इस साइड में भी और इस साइड में भी। नीचे की तरफ हमारा देखिए y का जो वैल्यू है -4 है, तो नीचे हम -4 तक ही रहने देंगे। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे तो बिंदु को लेंगे, फर्स्ट जो बिंदु दिया है 0, -4, यानी जो x का मान है 0 और y का जो मान है वो क्या है -4 है, तो ये जो हमारा बिंदु हो जाएगा x बराबर 0 y इक्वल टू -4। सेकेंड बिंदु हमारा है 4, 0, तो ये हमारा x का मान है 4, y का मान है 0। इन्हीं दोनों को मिला देंगे और मिलाते हुए खींचेंगे हम लोग क्या, एक लाइन। ये जाएगा हमारा ऊपर की तरफ और जिसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 से जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसके द्वारा ग्राफ। ये जो पॉइंट हमें मिला ये है 4, 0, इसका नाम हो जाएगा 0, -4, ये दे देगा। इस रेखा का नाम यदि हम दें तो ये रेखा जो है वह x इक्वल टू y प्लस 4 है। अब हम समीकरण 2 से जो बिंदु प्राप्त हुए उसको लेके चलें, तो इसमें का जो फर्स्ट बिंदु दिया है ना वह दिया है 0, 36, तो 0, 36 यानी x का मान 0, y का मान 36। दूसरा जो बिंदु दिया है ना वह दिया है 36, 0, यानी x का मान 36 और y का मान 0। इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला दे हम, थोड़ा सा ये हो जाएगा हमारा। इस पॉइंट का यदि हम नाम दें तो ये होगा 36, 0, ये जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 0, 36। इस रेखा का नाम दे दें तो x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट है ना एक बिंदु पे काट रहे हैं, यानी प्रतिच्छेद बिंदु है, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा ना तो देखेंगे यदि हम लोग रियलिटी में यदि ग्राफ पे बनाएंगे ना तो यह जो बिंदु काटेगा दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे ना तो जो x अक्ष पे होगा वह 20 के सामने काटेगा और जो y अक्ष पे स्थित है वह 16 के सामने काटेगा। तो यहाँ से हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला ना वह मिल गया हमारा 20, 16। अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे, अतः यहाँ से इसका जो हल हो जाएगा, अतः x बराबर 20 मीटर और y बराबर 16 मीटर। तो इसलिए ये देखिए हम लोग माने थे x का कि यह हमारा क्या है आयताकार बाग की लंबाई है, इसलिए जो हमारा लंबाई है ना आयताकार बाग का वह हो जाएगा 20 मीटर तथा चौड़ाई हो जाएगा हमारा किसका, चौड़ाई आयताकार बाग का इक्वल टू 16 मीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यही बीमा है जो पूछ रहा है, कह रहा है इस क्वेश्चन का बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इनकी बीमाएं क्या हो जाएंगी, x बराबर 20 और y बराबर 16 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।